और सामने बड़ी सी स्क्रीन पर एक रोमांटिक फिल्म चल रही थी। तभी मालती ने आकर सोनिया का कंबल खींचते हुए कहा, बहू 5 बज गए, कब तक सोती रहोगी? मम्मी जी प्लीज, बस लास्ट सीन है। हे भगवान, तुम अब भी सपने में फिल्म ही देख रही हो? अरे उठो जल्दी से और नहा धोकर लड्डू गोपाल जी का भोग बना दो। उसके बाद अपनी दादी सास को चाय दे आओ। हे भगवान, नाश्ता किस समय बनाओगी? निक्की मीनू को आज नाश्ते में खस्ता कचौड़ी खानी है। सोनिया अंगड़ाई लेती हुई बोली, मम्मी जी, एक तो अविनाश जी को वैसे ही मेरे साथ फिल्म देखने का समय नहीं मिलता, ऊपर से आप सपने में भी फिल्म नहीं देखने देती। अरे लड्डू गोपाल जी का भोग थोड़ी देर से लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वैसे ही इतनी ठंडी हो रही है, उठने का भी मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं अविनाश से बोल देती हूँ कि मुंबई से नौकरी छोड़कर यहाँ दिल्ली ही आ जाए, फिर तुम रोज फिल्म देखना। काम करने के लिए तो तुम मायके से नौकर लाई हो ना। अरे लड्डू गोपाल जी को तो भोग देर से भी लगा देना, लेकिन तुम्हारी दादी माँ को चाहे 6 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं मिलनी चाहिए। हाँ। सोनिया को इस घर में आए 3 साल हो गए। पिछले ही साल अविनाश का मुंबई ट्रांसफर हो गया, इसलिए वह महीने में 1-2 बार ही घर आता था। मालती को लगता था कि जैसे उसे बहू नहीं, काम करने की मशीन मिल गई है। सोनिया पूरे दिन रसोई में लगी रहती थी, लेकिन मालती के फिर भी नाक मुंह चढ़े रहते थे। एक तो सास, ऊपर से सास की भी सास, चाहे 1 मिनट लेट नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये कहकर सोनिया बाथरूम में चली गई। सोनिया ने नहा धोकर भोग बनाया, फिर दादी माँ की चाय बनाकर ले गई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सूरज पश्चिम से निकल जाए, लेकिन मजाल है कि तुम चाय के लिए 1 मिनट भी देर करो। दादी माँ, मैं देर तो तब करूँ जब मेरी सासू माँ मुझे करने दे। सुबह 5 बजे ही आकर मुझे जगा देती है। आप ही बताओ, इतनी ठंड में किसकी सास अपनी बहू को इतनी सुबह जगाती है? क्या आप भी उन्हें ऐसे ही जगाती थी? बहू, तुम्हें क्या लगता है मैंने उसके साथ इतने अत्याचार किए होंगे? अरे वो तो 9 बजे सोकर उठती थी। सुबह की चाय तो मुझे खुद ही बनाकर पीनी पड़ती थी। उसके नसीब अच्छे हैं जो उसे तुम्हारे जैसी बहू मिली। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि मालती ने फिर आवाज लगा दी, बहू, मेरी और तुम्हारे पिताजी की चाय कब तक मिलेगी? सोनिया रसोई की तरफ दौड़ी और जल्दी से उनके लिए चाय चढ़ा दी। तब तक वह अपनी दोनों ननदों की फरमाइश पूरी करने की तैयारी में जुट गई। अभी तो देवर जी सोए हुए थे, वरना वो भी कुछ न कुछ ऑर्डर कर ही देते। सोनिया चाय छान ही रही थी कि निक्की आ गई और पूछने लगी, अरे भाभी, ये क्या बना रही हो सुबह सुबह? निक्की, तुमने और मीनू ने ही तो कहा था कि नाश्ते में खस्ता कचौड़ी बनाऊं। ओह सॉरी भाभी, मैं भूल गई। आप ना साथ में वो इमली वाली खट्टी मीठी चटनी भी बना देना। मेरी फ्रेंड्स को आपके हाथ की वो चटनी बहुत पसंद है। ठीक है, लो तुम ये चाय मम्मी पापा जी को दे आओ, तब तक मैं कचौड़ी बनाती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं बाथरूम में नहाने के लिए गीजर का पानी खोल कर आई हूँ, आप खुद देखिए। सोनिया गुस्से में खुद ही चाय दे आई। 1 घंटा खस्ता कचौड़ी बनाने में लग गए। तभी विनीत उठकर आया और बोला, भाभी जरा 1 गिलास पानी गर्म करके दे दो ना, गला खराब है। सोनिया ने पानी दे दिया। भाभी अब मेरे लिए दूध गर्म कर दो और साथ में टोस्ट बना देना। ये कहकर विनीत बाहर जाने लगा। रुको विनीत। क्या हुआ भाभी? घड़ी में टाइम देख रहे हो? 9 बज चुके हैं। किसी की चाय, किसी का दूध, किसी की कचौड़ी। मैं थक गई हूँ, अब मुझसे ये सब अकेले नहीं होता। अब ना तुम जल्दी से शादी करके मेरी देवरानी ले आओ, फिर दोनों मिल बांट कर काम किया करेंगे। भाभी आप तो जानती है ना कि मायरा के पिताजी हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। और भाभी प्लीज, मम्मी पापा को हमारी लव स्टोरी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है भाभी, मैं कुछ करता हूँ। और हाँ, मायरा के लिए मटर पुलाव बना देना, वो बहुत दिनों से आपके हाथ का मटर पुलाव खाना चाहती है। ये कहकर विनीत चला गया। सोनिया अपने माथे में हाथ मारती हुई बोली, इसकी और कमी रह गई थी। शादी का जिक्र करके मैंने अपने लिए खुद ही काम बढ़ा लिया। बना तो सब दूंगी, लेकिन ठंडे पानी में इतने सारे बर्तन कौन साफ करेगा? 11 बजे सोनिया रसोई का काम खत्म करके कपड़े धोने चली गई। उसके बाद साफ सफाई करने में 1 बज गया। अभी दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी थी, लेकिन ठंड के मारे उसके हाथ बिल्कुल बर्फ से हो गए। वह मालती के कमरे में गई और रूम हीटर से हाथ सेकने लगी। मालती रूम हीटर चलाकर भी कंबल में लेटी हुई थी। मम्मी जी, आपका कमरा गर्म हो चुका है, ये हीटर अपने कमरे में ले जाऊं? बहू, हीटर का तुम क्या करोगी? थोड़े हाथ पैर यहीं सेक लो, मुझे भी ठंड लग रही है। अरे मेरा तो बुढ़ापा है, तुम्हारा तो जवान खून है। घड़ी देखो जरा, 1:15 बज गया है। खाना कब बनाओगी? खाने का नाम सुनते ही सोनिया को गुस्सा आ गया। खाने में क्या बनेगा मम्मी जी? खाने में रोटी सब्जी बनती है, और क्या बनाओगी? भिंडी बना लेना और साथ में एक गीली सब्जी। और हाँ, एक काम करना, मलाई कोफ्ता बना लेना। मम्मी जी, उसमें तो बहुत समय लगेगा। अरे आराम से बना लो, हमें कोई जल्दी नहीं है। सोनिया दोपहर का खाना बनाने चली गई। 3 बजे फ्री होकर वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। 1 घंटे बाद शाम की चाय और फिर रात का खाना। लगता है मेरा जन्म सिर्फ रसोई में खाना बनाने और बर्तन साफ करने के लिए हुआ है। सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, और इन लोगों का बस चले तो आधी रात को भी खाना बनवा ले। हाय, दिल करता है इस रसोई को ताला लगा दूं, मगर कैसे?
सासू माँ मेरे बाल नोच लेगी। बहू, ये बैठी हुई क्या बड़बड़ा रही हो? अरे 7:30 बज गए हैं, खाना नहीं बनाना क्या? मम्मी जी, मैंने सबसे पूछ लिया, अभी किसी को भूख नहीं है, और अभी पापा जी भी नहीं आए। आप कहो तो बना दो, जल्दी फ्री हो जाऊंगी। अरे नहीं बहू, अभी रहने दो, ठंड में गरम गरम खाना खाने की बात ही कुछ और है। सोनिया जानती थी कि इनके पेट के द्वार रात के 11 बजे खुलने हैं, क्योंकि 5 बजे उन लोगों का भरपेट चाय नाश्ता जो होता है। सोनिया 10:30 बजे खाना बनाने लगी और सबकी अलग अलग फरमाइश का खाना बनाते बनाते 12 बज गए। उसके बाद फिर खाना, ठंडे पानी में बर्तन मांजना, रसोई साफ करनी। उस बेचारी को तो 1 बज जाता था, तब तक उसकी भूख भी मर जाती थी। सोनिया कमरे में जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, अविनाश जी, आप तो मुझे छोड़कर इतनी दूर नौकरी कर रहे हो, और यहाँ इन लोगों ने मेरी नौकरानी से बदतर हालत बना रखी है। काश ये सब मैं आपको बता पाती। लेकिन कैसे बताऊं, आप इतनी दूर जो हो, बेकार में टेंशन लोगे। ये सोचते सोचते वह सो गई। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद अविनाश ट्रांसफर होकर वापस दिल्ली आ गया। वह घर आया तो सोनिया बहुत खुश हुई। उसने अविनाश से खूब सारी बातें करी, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या बात है सोनिया, बहुत कमजोर लग रही हो। मेरी ज्यादा याद आती है क्या? आपको क्या पता मैं आपके बिना कैसे रहती थी। अब आए हो ना, तो कभी दूर जाने की बात मत करना। चिंता मत करो सोनिया, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मालती दरवाजा खटखटाते हुए बोली, अरे बहू, अविनाश घर वापस आ गया है। अब इसका पेट बातों से ही भरती रहोगी या इसके लिए कुछ खाने को भी बनाओगी? मैं खाना बनाकर लाती हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। अब सोनिया का बाकी बचा समय अविनाश की पसंद का खाना बनाने में निकल जाता था। फिर एक दिन घर में एक बड़ा धमाका होता है। विनीत, अरे ये तेरे साथ लड़की कौन है? अरे अरे कोई मुझे पकड़ो, मुझे चक्कर आ रहा है। मम्मी जी, संभालिए अपने आप को। देखो, विनीत शादी करके आपके लिए छोटी बहू ले आए हैं। मायरा धीरे से घूंघट हटाते हुए बोली, माँ जी, मैं आपकी बहू मायरा। विनीत, तुमने शादी कर ली, तुम्हें जरा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? क्या हम तुम्हारी शादी नहीं करते, या तुम्हारी उम्र बीती जा रही थी जो तुम ऐसे इस लड़की को भगा लाए? अरे भाई मालती, शांत रहो, जो हो गया ठीक है, ज्यादा तमाशा मत बनाओ। मम्मी पापा, मेरी बात तो सुनिए। ये मायरा है, हम 2 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं। मायरा के पिताजी एक बड़े बिजनेसमैन हैं और वो नहीं चाहते थे कि मायरा मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़के से शादी करे, इसलिए हमें मजबूरी में कोर्ट में शादी करनी पड़ी। ये कितने भी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, लेकिन मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। हाँ। मालती की बातें सुनकर सोनिया उसके कान के पास आकर धीरे से बोली, मम्मी जी, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि ये जब विनीत के लिए अपने बाप के खिलाफ जाकर कोर्ट जा सकती है, तो इस घर की बहू बनने के लिए हम सबको कोर्ट ले भी जा सकती है। ये सुनकर तो मालती लंबे लंबे सांस लेने लगी और डरते हुए नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, अरे अब नई बहू हो तो क्या यहाँ मेरे सिर पर ही खड़ी रहोगी? अंदर चली जाओ या पालकी सजा कर ले जानी पड़ेगी। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, पालकी तो नहीं मम्मी जी, लेकिन नई बहू बिना आरती के अंदर कैसे आएगी? मैं आरती की थाली सजा कर लाती हूँ। सोनिया बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसके मन की मुराद जो पूरी हो गई थी। उसे एक साथी, अपनी देवरानी मिल गई। उसने मायरा की आरती उतारी और उसे अंदर ले गई। सोनिया, अब तो तुम्हारी देवरानी आ गई है, जाओ और अपनी देवरानी से बातें करो और उसका ख्याल रखो। शाम की चाय के समय सब लोग एक साथ बैठ गए। विनीत भैया, ये तो आपने अच्छा किया। अब सोनिया भाभी को मायरा भाभी की कंपनी मिल जाएगी। बेचारी अकेली किचन में लगी रहती हैं। छोटी बहू कुछ भी बनाए, लेकिन चाय मुझे बड़ी बहू की बनाई ही पीनी है। हाँ। सब बैठे बैठे बातें बना रहे हो, इससे पूछ भी लो कि खाना बनाना आता है इसे या नहीं। वैसे भी ये बिजनेसमैन की बेटी है। हाँ। नहीं मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि अब तक मैंने पढ़ाई की है। मेरी मम्मी ने भी मुझसे कभी कोई काम नहीं कराया, क्योंकि हमारे घर में ये काम नौकर करते हैं। मालती आंखें बड़ी करती हुई बोली, अच्छा, तो फिर 2 नौकर यहाँ भी साथ ले आती। यहाँ तुम्हारा काम करने के लिए नौकर नहीं है। मम्मी जी, मैं समझी नहीं कि आप ये टोंट कस रही हैं या फिर सीरियस हैं। माना कि मुझे काम करना नहीं आता, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं काम नहीं करूंगी। मुझे काम नहीं आता तो क्या हुआ, मैं दीदी से सारे काम सीख लूंगी। मालती समझ गई कि नई बहू सोनिया के जैसे आज्ञाकारी और सीधी नहीं है। उसके पास तो हर बात का जवाब है, थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। कुछ दिन मायरा के बड़े मजे से कटे, लेकिन एक दिन, मायरा, ओ मायरा बहू, सुबह के 5 बज गए हैं, उठ जाओ, नहा धोकर तैयार हो जाओ। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का भोग बनाना है। तब तक मैं सोनिया को जगा कर आती हूँ, उसे माँ जी की चाय भी तो बनानी है। क्या यार, ये तुम्हारी मम्मी सुबह 5 बजे जगाने आ गई। पूरे दिन क्या कीर्तन करना है? इतनी ठंड में मैं नहाऊं? ना बाबा ना, मुझसे ना होगा। जाओ यार, वरना मम्मी पूरा घर सिर पर उठा देंगी। भाभी भी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, और अब तुम्हें धीरे धीरे रसोई के काम भी तो सीखने हैं।
अभी नई हो, कुछ दिनों बाद अपने तरीके से हैंडल कर लेना। मायरा उठ गई, नहाने गई तो पानी ठंडा था, लाइट भागी हुई थी। ऐसे में गीजर पानी गर्म भी कैसे करता। वह रसोई में गई और गैस पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया। उसकी आहट सुनकर मालती वहां आई और बोली, ये क्या बहू, तुम बिना नहाए रसोई में क्यों आ गई? मम्मी जी, लाइट नहीं है, बिना गर्म पानी कैसे नहाऊं? नहाने के लिए गर्म पानी कर रही हूँ। बहू, ये बिजनेसमैन का घर नहीं है। सिलेंडर पता है कितना महंगा आता है? टंकी का पानी ठंडा है तो नल से खींचकर ताजे पानी से नहा लो। बड़ी बहू भी ऐसे ही नहाती है। हाँ। नई नई सास का हुक्म टालना नामुमकिन था। मायरा सोनिया के कमरे में गई और बोली, दीदी आप ठंडे पानी से नहाई हो? हाँ मायरा, मम्मी जी बिना नहाए रसोई में नहीं जाने देती। कई बार लाइट नहीं होती तो ताजे पानी से नहाना पड़ता है। आप इतनी ठंड में ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही हो दीदी? करना पड़ता है मायरा, क्योंकि ये ससुराल है, मायका नहीं है। मायरा ये सब देखकर परेशान हो गई। ठंडे पानी से नहाना उसके वश की बात नहीं थी। उसने सोचा, क्यों ना हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाती हूँ, किससे पता चलेगा। वह तैयार होकर रसोई में गई और सोनिया से पूछ पूछ कर काम करने लगी। दीदी, आपने मुझे इतने अच्छे से सिखाया है कि मैं एक बार में ही सीख गई, लेकिन ये सबके लिए अलग अलग चीजें बनाने की क्या जरूरत है? सबके लिए एक ही नाश्ता भी तो बन सकता है। अविनाश को भी धीरे धीरे घर की बातें पता चल गई थी कि उसकी माँ दोनों बहुओं के साथ कैसे पेश आती है। रसोई का काम आज 1 घंटे पहले ही निपट गया, केवल बर्तन बाकी बचे थे। दीदी, ये काम मैं आपकी मदद के बिना कर सकती हूँ, आप आराम कर, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। सुबह के चाय नाश्ते में पूरी रसोई के बर्तन गंदे हो गए हैं। बर्तनों के लिए गर्म पानी कर लूं दीदी? ये पानी तो बहुत ठंडा है। गर्म पानी? इतने बर्तनों के लिए गर्म पानी कैसे करोगी? मम्मी जी ने देख लिया ना तो सुबह की तरह फिर शुरू हो जाएगी। मैं तो ठंडे पानी से ही धोती हूँ, देखो मेरी उंगलियां ठंड से सूज गई हैं। मायरा के लिए ठंडे पानी में बर्तन साफ करना बहुत मुश्किल काम था।